हर हर महादेव दोस्तों। आज हम दर्शन कराएंगे आपको श्री जटाशंकर धाम के। तो सबसे पहले आपने छतरपुर के बस स्टैंड पे आ जाना है और यहीं से आपने जटाशंकर धाम के लिए बस लेनी है। दोस्तों, मैं सुबह 6 बजे ही उठ गया था और हमारे घर से जो छतरपुर का रास्ता है वो है 20 किलोमीटर का। तो वहाँ पर मैं सुबह 6:30 पहुँच गया था और 7 बजे वाली बस में बैठा और तकरीबन आपको 2 घंटे का समय लगेगा जटाशंकर धाम तक पहुँचने में। और जो छतरपुर से जटाशंकर धाम की दूरी है वो लगभग 55 किलोमीटर है और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे आप, क्योंकि जो बस में महिलाएं होती हैं, जो पुराने लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो पूरे रास्ते में आपको जो है शिव जी के भजन सुनने को मिलेंगे। वो गाते जाते हैं पूरे रास्ते में। तो मैं सबसे पहले प्रसाद लूँगा और प्रसाद चढ़ाने के लिए सभी लोग प्रसाद लेके जाते हैं और नारियल और फूला होते हैं और उसमें चिरौंजी होती है जो मीठी होती है, वो भी डाली जाती है। तो यहाँ से मैं प्रसाद लेकर आगे जाऊँगा और आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराऊँगा, पूरी जानकारी दूँगा इस वीडियो में। और जो जटाशंकर धाम का बस स्टैंड है वो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको उतार देती है और वहाँ से आपने पैदल ही जाना होता है। और बीच में आपको बिजावर नाम का एक शहर मिलता है। वहाँ से जटाशंकर धाम की दूरी जो है वो 15 किलोमीटर की होती है। और वहाँ पर आप चाय पानी भी पी सकते हैं रुक के, और आगे जाके आप फिर से बस में आपको सफ़र करना पड़ता है 15 किलोमीटर का। तो यहाँ से आपको जो बस स्टैंड से है आपको पैदल ही जाना पड़ेगा मंदिर तक, और बाइक से भी लोग जाते हैं वहाँ तक। और बाइक की जो पार्किंग है वो काफ़ी आगे जाके है, तो वो बाइक वालों को बाइक वहाँ पर खड़ा करके और आगे पैदल जाना पड़ता है। तो देख सकते हैं आगे जाके जो पार्किंग आने वाली है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो मैं जल्दी आ गया था सुबह, इसीलिए यहाँ पे अभी इतनी भीड़ नहीं है। और आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन जो होती है बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। बहुत श्रद्धालु आते हैं, देख रहे होंगे आप बंदर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में बंदर होते हैं यहाँ पर, और बंदरों को हनुमान जी का रूप कहा जाता है। तो आपको वो बहुत देखने को मिलेंगे और रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। तो जो पार्किंग बाइक की जो पार्किंग है वो पीछे निकल चुकी है और अभी वहाँ पे बाइक बिल्कुल भी नहीं थे। जब मैं वापस आऊँगा तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर भीड़ दिखेगी, बाइक ही बाइक दिखेंगे आपको। तो रास्ते में आपको ऐसी बहुत सारी दुकानें जो रोड पर बैठे रहते हैं नीचे बेचने के लिए, वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मंदिर भी अलग अलग बने हुए हैं बहुत सारे। और देखिए कितनी सारी दुकानें आपको, देखिए यहाँ पर कुल्हाड़ी वगैरह, हंसिया होते हैं, तवे वगैरह, बहुत सारी सामग्रियाँ जो है देखने को मिल जाएंगी रोड के किनारे किनारे। तो सीसी वाला रोड है और पैदल आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से कोई वाहन नहीं होता है मंदिर तक बस स्टैंड से। और देखिए कैसी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं और काफ़ी खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। देखिए बहुत अच्छा लगता है
पहाड़ों के बीच में बिल्कुल शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है। और अभी आपको भीड़ नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया था। सुबह 8:30-9 बजे के समथिंग मैं पहुंच गया था जटाशंकर बस स्टैंड पर। तो वहाँ से आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है पैदल चलते चलते। और हो सकता है आपको और भी ज़्यादा टाइम लग जाए। वहाँ पर कुछ खरीदारी वगैरह करोगे तो टाइम लग जाएगा। और देखिए चाय पानी की दुकानें भी हैं, प्रसाद की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी। और ये कुछ प्राइवेट वाहन भी इस साइड पर खड़े हुए हैं जो कि काफ़ी अंदर तक आ जाते हैं। तो यहाँ से रेलिंग में से निकल के आपको मंदिर के लिए जाना होता है। देखिए काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। और कहते हैं कि भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप अगर एमपी से हैं तो एक बार जटाशंकर धाम ज़रूर आइए और शिव जी के दर्शन कीजिए। बहुत सुकून मिलता है मन को और बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो मांगने वाले हैं वो बैठे हुए हैं, तो इनको आप अमावस के दिन दान दे सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये जो मेन गेट है, ये धाम का जो है मेन गेट है, यहीं से आपने एंटर करना होता है। यहाँ पर मत्था टेकिए और आगे बढ़ जाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं भी आगे जा रहा हूँ। और घंटी बजाना तो बहुत ज़रूरी रहता है ताकि भगवान को पता लग सके कि हम आ चुके हैं। और ये सेल्फ़ी पॉइंट अभी बनाया गया था यहाँ पर। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर सेल्फ़ी लेते हैं और बहुत सारे आपको बंदर देखने को ज़रूर मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये देखिए। और यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर शिव जी की बहुत ही विशाल मूर्ति देखने को आपको मिल जाती है और इनके दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितने सारे बंदर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर धर्मशाला भी बहुत सारी हैं, अगर रात को रुकना चाहें तो रात को रुक सकते हैं। और अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बम बम भोले भंडारा है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप भंडारा भी खा सकते हैं। तो अभी चालू नहीं हुआ है सुबह के टाइम। और यहाँ पर एक लंगर लगाया हुआ है, लोगों ने जो श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में सबको लंगर छका रहे हैं। तो हम दर्शन करके वापसी लंगर ज़रूर लेंगे, ज़रूर खाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपको देखिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और या इस साइड देखिए लेफ़्ट साइड आपको शौचालय वगैरह भी मिल जाते हैं। और एक ख़ास बात का ध्यान रखिएगा कि आप प्रसाद को हाथ में लेके ना जाइए, बैग में लेके रखिए, क्योंकि यहाँ पर बंदर जो होते हैं वो आपके प्रसाद को छीन लेते हैं हाथ में से और ले जाएंगे, आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं और तुरंत के तुरंत ही ले भी सकते हैं। तो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है और बहुत सुंदर नज़ारा है आसपास का। और बहुत पेड़ पौधे हैं और पत्थर और पहाड़ देखने को आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे झरने भी हैं, ये देखिए यहाँ से झरने वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर विश्राम की जगह बनी हुई है
जो थक जाते हैं चढ़ते चढ़ते वो यहाँ पर आराम थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अब आगे चलता हूँ। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि मैं जल्दी पहुँच गया। तो ठंड का टाइम है तो अभी सुबह से इतनी भीड़ नहीं होती है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी वैसे ही भीड़ बढ़ती जाएगी। तो मैं वापसी आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कितनी भीड़ रहती है। यहाँ पर हम हाथ मुँह धो सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए अच्छे से। यहाँ से फूल वगैरह भी खरीद के लेके जाइए और शिव जी को चढ़ाइए, बेलपत्ती वगैरह भी। यहाँ पर मुंडन होते हैं, बच्चों के मुंडन जो होते हैं यहाँ पर होते हैं। तो ये सबसे पहला जो कुंड है, यहाँ का तालाब है, यहाँ पर स्नान करने से जितने भी रोग बाधाएं होती हैं सभी दूर हो जाती हैं और शिव जी के आशीर्वाद से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था है, तो यहाँ पर अपना सामान जमा करके आप चाबी ले जाइए और दर्शन करके फिर से अपने सामान को ले सकते हैं। तो मैं अपने सामान को इसी लॉकर में अभी रखूँगा और फिर दर्शन करके आपको भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों, जो अंदर तक फ़ोन को लेके नहीं जाने देते हैं, अंदर अलाउड नहीं है फ़ोन को, तो हम बाहर से ही आपको पूरे दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। तो मैंने चाबी ले ली है और अपना सामान, अपना बैग वगैरह इसमें रखूँगा। तो अंदर जाके अब मैंने नहा के दर्शन करके आ गया हूँ और फिर से मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा और फिर उसके बाद जो है आगे का आपको पूरे दर्शन कराऊँगा। ये देखिए, यहाँ पर सभी श्रद्धालु लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और नारियल भी यहीं पर तोड़ते हैं क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है नारियल तोड़ना। जो शिव जी की शिवलिंग है वहाँ पर नारियल नहीं तोड़ा जाता है, नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग नहा के स्नान करके शिव जी को जल चढ़ा के अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग रूम भी बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी शिव जी स्नान करके कपड़े बदल सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पर लाइनें लगती हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो बारी बारी से गेटों को खोला जाता है और एक बार में 70, 80, 90 आदमियों को छोड़ा जाता है। फिर बार बार अगले रेलिंग को खोला जाता है और यहाँ से वापसी निकलते हैं। तो मैं यहीं से अभी स्नान करके निकल के कपड़े वपड़े पहन के फिर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कैमरा अंदर लेके नहीं जा सकते हैं और स्नान करना होता है तो कैमरा भीग सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। जब मैं गया था तो यहाँ पर 1-2 आदमी ही थे। ये देखिए, श्री जटाशंकर धाम में एक छोटा सा कुंड है, यहाँ पर भी स्नान करना होता है। कुंड का पानी भी अपने ऊपर डालना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब लोग स्नान कर रहे हैं और उसके बाद आपने इस छोटे से कुंड में से स्नान करके आगे जाके छोटे छोटे 3 कुंड मिलते हैं अंदर, जहाँ पर घंटियाँ लगी लटकी हुई हैं। वहीं पर 3 कुंड हैं, वहाँ पर से भी स्नान करना होता है और फिर आगे यहाँ पर आना होता है। जो जूम करके मैंने दिखाया ना, अभी यहीं पर शिवलिंग है, जहाँ पर ये लाल शर्ट वाला बंदा खड़ा हुआ है ना, वहीं पर शिव जी का शिवलिंग है। वहीं पर स्नान करना होता है, स्नान करके जल चढ़ाना होता है शिवलिंग पर और फिर बाहर आना होता है।
तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि गंदगी वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत साफ़ सुथरा वातावरण है और बहुत ही शुद्ध आपको यहाँ पर नेचर का दृश्य देखने को मिलता है, पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं ऊपर भी। तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि मेरी बस निकल जाएगी। बसें तो हर 10-15 मिनट के बाद है, लेकिन मुझे और भी काम है छतरपुर में, तो मैं ऊपर का नहीं दिखा पाऊँगा अभी। तो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं आप और अच्छे मंदिरों के भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं ऊपर जाके। तो मेन जो है नीचे ही जो मैंने अभी दिखाया है आपको, वहीं पर ही शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है भोलेनाथ जी को और अपनी मनोकामना को मांगा जाता है। तो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं आप। एक ये भी गेट बना हुआ है ऊपर, जब जाते हैं तो आप। और यहाँ पर बहुत सारे पंडित लोग हैं जो कथा वगैरह करते हैं श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 छोटे कुंड होते हैं जहाँ पर ये घंटियाँ हैं। उनमें से भी स्नान करना होता है। सभी तीनों कुंडों में से स्नान करके फिर शिवलिंग को जल चढ़ाया जाता है भोलेनाथ जी को। तो मैं नीचे उतर रहा हूँ वापसी के लिए। देख रहे हैं आप, अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। और जिस किसी को लाइन में नहीं लगना है वो यहाँ पर, जहाँ पर दान दीजिए लिखा हुआ है, यहाँ से आप 100 रुपये की पर्ची कटवा के VIP दर्शन भी कर सकते हैं। वो पीछे से रास्ता होता है जिससे कि आप 5 मिनट में ही दर्शन कर लेंगे। आपको लाइन में नहीं लगना होगा। वहाँ पे जो छोटे 3 कुंड होते हैं वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है आपको, और वहाँ से आप स्नान करके जल्दी जल चढ़ा के घर भी जा सकते हैं। तो लाइन में लगने से यह होता है कि घंटा 2 घंटा आपको चाहिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो टाइम उसमें लगता ही लगता है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और अब मैं वापसी के लिए उतर रहा हूँ। तो ये वो कुंड है, तालाब है भोलेनाथ जी का। वहाँ पर आपने सबसे पहले स्नान करना होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ही आगे जाना होता है। तो मैं अब नीचे जा रहा हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपने छतरपुर आ जाना है। तो मैं छतरपुर का हूँ, तो छतरपुर से ही बताया है मैंने आपको। तो बहुत जगह से आप जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। और बिजावर क्षेत्र में ये जटाशंकर धाम पड़ता है और ज़िला छतरपुर है। तो सबसे पहले छतरपुर ज़िला बस स्टैंड पर आ जाना है। वहाँ से आपने जटाशंकर धाम के लिए बस लेनी होती है और फिर आपने 1.5-2 घंटे का रास्ता तय करना होता है और जटाशंकर धाम आ जाना होता है। तो अभी जो सुबह के टाइम मैंने दिखाया था आपको, लंगर लगा हुआ था। तो देखता हूँ अगर अभी लगा होगा तो मैं ज़रूर लंगर खाऊंगा, भोलेनाथ जी का प्रसाद लूँगा, खाऊंगा। जिससे क्या होगा कि हमारी मनोकामनाएं सभी पूरी होंगी, क्योंकि प्रसाद भोलेनाथ जी का लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सभी श्रद्धालुओं को रोक के लंगर कराया जा रहा है। तो मैंने लंगर खा लिया है और अब मैं नीचे उतर रहा हूँ वापसी के लिए। तो ये जो भोलेनाथ जी की मूर्ति है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत लोग फ़ोटो वगैरह खींचते हैं इनके सामने से। और ये जो मेन दरवाज़ा है, और अब हम नीचे उतर रहे हैं वापसी के लिए। और
अभी दान भी देंगे नीचे जाके। जो नीचे बैठे होते हैं मांगने वाले, उनको दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है यहाँ पर आकर। तब मैं बाहर निकल रहा हूँ और मत्था टेक के घर के लिए वापसी जाऊँगा अभी। तो दान मैंने अभी दे दिया है, उसका वीडियो नहीं बनाया है। तो मैंने छतरपुर का बस स्टैंड का पूरा वीडियो नहीं बना पाया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मेरी कोशिश थी कि आपको यहाँ का पूरा दिखा पाऊँ किस तरीके का ये जो धाम है। और यहाँ पर आने से, यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, और प्रसाद चढ़ाने से। तो अब मैं अपनी बस के पास जाऊंगा और फिर छतरपुर पहुंच जाऊंगा। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी दुकानें लगती हैं यहाँ पर प्रसाद की, खेल खिलौनों की, और भी जो कॉस्मेटिक रहता है उन सभी, लेडीज सामान, बच्चों का सामान, कुछ भी हो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये देखिए, और चाय पानी भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। जो लोग दूर से आते हैं वो यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं अभी आया था तब ये दुकानें सब बंद थी, ये मोबाइल वगैरह की सब बंद थी, ऐसे ही खड़ी थी ये देखिए, अब सब ने खोल ली हैं। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे ही 12-1 बजेगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ये रास्ता पूरा भर जाता है। अभी देखिए बढ़ती जा रही है भीड़ अभी। ये शीशों की दुकान है और हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, तो अमावस्या के दिन अगर आप वैसे आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए तो आप बिना अमावस्या के आइएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और देखिए, अभी बाइक की जो पार्किंग में बात कर रहा था, सुबह के टाइम पे बिल्कुल नहीं थी यहाँ पर बाइक्स। ये देखिए बाइक कितनी आ गई। अभी तो 9:30 बजे हैं। अभी देखना, अभी 12-1 बजे तक ये पूरा मतलब भर जाएगा बाइक से। इतनी बाइक आती है यहाँ पर, कितनी गाड़ियाँ आती हैं देखिए। अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी ये मोटरसाइकिल्स। तो अभी बस के पास पहुँच के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर बिजावर 13 किलोमीटर है, छतरपुर 53 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर मैं चल के आ गया हूँ। यहाँ से 55 किलोमीटर है लगभग छतरपुर। तो ये जो आगे वाली बस है वही छतरपुर जाएगी और पीछे वाली भी छतरपुर जाएगी, लेकिन ये सफ़ेद वाली का नंबर है पहले, तो मैं इसी में ही बैठूँगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है शाहगढ़ से छतरपुर। तो ये सायगढ़ से आई है और छतरपुर जा रही है। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं आप इस साइड, ये सायगढ़ जाता है। एक गांव है ऊपर की तरफ है, जटाशंकर के ऊपर से निकलता है रास्ता, तो वो सायगढ़ जाता है। और ये राइट हैंड वाला रास्ता है जो वो जटाशंकर धाम के लिए है। तो अब मैं बस में बैठ चुका हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको बाहर। ये यहाँ का बस स्टैंड है। वैसे बना तो नहीं है बस स्टैंड, लेकिन जो बसें वगैरह होती हैं, कारें वगैरह होती हैं, सभी बड़े वाहन यहाँ पर खड़े होते हैं। और अब बस चलेगी। और ये देखिए दोस्तों, मैं बिजावर पहुँच चुका हूँ। ये बिजावर का बस स्टैंड है। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पहचान लग जाए अगर आप कभी भी आएँ तो। और अब मैं छतरपुर पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखिए दोस्तों, छतरपुर पहुंच चुका हूं और मैं अब अपने घर जाऊंगा। और दोस्तों, आप एक बार ज़रूर भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, जटाशंकर धाम आइए और एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाइएगा वहाँ पर, जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव।
जय भोलेनाथ।